वेलकम गाइस। टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे थर्ड पर्सन के लिए आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं और आपके लिए आपके पर्सन कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन पे करंट एनर्जी अपडेट है। क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को चुनेंगे या फिर उन्हें छोड़ देंगे, आज की रीडिंग में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं शफल करके, और यहाँ पहला कार्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज कार्ड निकला है। देखिए, यहाँ पे ना किस्मत का पहिया पलटने वाला है, आपके भाग्य का चक्र बदलने वाला है। अगर आपको इस पर्सन ने तीसरे व्यक्ति के लिए अपनी ज़िंदगी में दुख दिया, आंखों में आंसू दिए, दर्द दिया, तकलीफ़ दी, आपको लंबा इंतज़ार कराया, अब फाइनली मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में वो खुशियों वाला दौर आने वाला है। वो टाइम बहुत नज़दीक है जब आप अपनी लाइफ में इस पर्सन को लेकर किसी तरह की चॉइस बना सकते हो। यानी कि अब पावर आपके हाथ में आ रही है। आपका पार्टनर जो किसी तीसरे पर्सन के चक्कर में या उससे अट्रैक्ट होकर आपको छोड़कर चले गए थे, या फिर आपको उन्होंने पूरी तरह छोड़ा भी नहीं और दूसरे इंसान को भी नहीं छोड़ा, तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको ऐसी पावर देने वाली है कि अब आप फ्यूचर में इस इंसान के आने ना आने के लिए अपना फैसला इनको खुद सुनाओगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस घड़ी का बहुत लंबा इंतज़ार किया है कि कब आपको जस्टिस मिलेगा, कब आपकी पुकार सुनी जाएगी, कब आपके लिए भगवान कोई ऐसा रास्ता चुनने वाले हैं जो आपके जीवन की तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपके जीवन में आपने जो भी सोचा है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर कुछ ऐसा मेजर डिसीजन फाइनल होने वाला है जहाँ पर आपके पर्सन को थर्ड पर्सन की लाइफ की कुछ ऐसी सच्चाइयों से एंजल, स्पिरिट गाइड्स या यूनिवर्स रूबरू करा सकते हैं। मतलब आईना दिखा सकते हैं कि जिस रिश्ते के पीछे तुम अपने सही रिश्तों को दूर कर रहे हो, जिस इंसान के पीछे भाग भाग कर आप उसे अपना प्यार साबित करना चाहते हो, लेकिन आपको कोई और प्यार करता है, आपका कोई और इंतज़ार करता है, तो आपके पर्सन को अकल आ रही है और वो एक ऐसी अकल होगी जो इस इंसान के जीवन में नसीहत बनकर आएगी। मुझे आपके पर्सन कार्ड्स में ऐसे नज़र आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अपने रिलेशन में ना अपने आप को डोमिनेट पोजीशन के ऊपर रख कर खुश रहते हैं। मतलब जितना उनके पास पावर होगा वो किसी रिलेशन को उस अकॉर्डिंग कंट्रोल करेंगे, उस अकॉर्डिंग चलाएंगे और अपने अकॉर्डिंग ही उस रिश्ते के अंदर फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन ऐसा है जो आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करता है या करती है। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। इनकी अगर शादी हो रखी है तो आपके लिए इनके हस्बैंड वाइफ थर्ड पर्सन हो गए या थर्ड पार्टी रिलेशन हो गया। और अगर आप किसी से मैरिड हो और इनके साथ आपका रिलेशन है तो आपके हस्बैंड वाइफ इनके लिए भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं। तो सिचुएशन वाइस एंड वर्सा भी होती है, क्योंकि टैरो में कोई फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स नहीं होता। एनर्जी स्विच भी कर जाती हैं और एनर्जीज़ में कई बार हमें ऐसा ही लगता है कि ये जो बताया जा रहा है ये तो मेरी खुद की लाइफ की स्टोरी है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर का किसी तरह का ब्रेकअप होने का हाई चांस है, हाई चांस। कुछ महीनों पहले थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो चुके थे कि उनको आपके पार्टनर हर हाल में चाहिए ही चाहिए थे कि मुझे तो यही इंसान चाहिए, मुझे तो इसी इंसान के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थर्ड पर्सन की ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे, चाहे वो पैसों का लेन देन हो, किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना हो,
किसी तरह का इमोशनल सपोर्ट हो, क्योंकि थर्ड पार्टी रिलेशन में कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड नज़र आ रहे हैं, यानी कि वो जो तीसरे व्यक्ति के लिए आप रीडिंग सुन रहे हो वो हो सकता है किसी और से शादीशुदा हो, डाइवोर्सी हो, डाइवोर्स्ड हो, या फिर उनकी किसी से लव रिलेशन बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन वो आपके पार्टनर के साथ भी एक रिलेशन को पैरेलल चला रहे हैं। तो आपको तो पता लगा है, या इंट्यूशन के थ्रू या किसी से आपको पता लगा कि आपके पार्टनर किसी ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हैं जो उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। अगर आपने इनकी टैरो रीडिंग ली है या किसी एस्ट्रोलॉजर से पार्टनर के बारे में इनकी कुंडली दिखाई है, इनके बारे में पता किया है, तो आपको किसी ने बताया है, क्योंकि आपको ना कुछ चीज़ें पहले अनक्लियर थी। आप इस पर्सन के साथ ही फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते थे, सोच रहे थे कि इन्हीं के साथ भविष्य होगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको भी सच्चाई के साथ पता लगी हैं और आप अब चाह रहे हो कि बस मुझे जस्टिस मिल जाए, चाहे ये मेरी लाइफ में वापस आए ना आए, लेकिन एक बार ये पर्सन मेरी लाइफ में क्लोजर देने आए, सॉरी बोलने आए, ताकि आपकी अंदर से जो सोल है उसको शांति मिले, सुकून मिले, क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए ना बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया था और आप उस सैक्रिफाइस से कहीं ना कहीं लेसन सीख चुके हो कि अब इस पर्सन के ऊपर विश्वास करना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो ये तो मुझे एक सिनेरियो नज़र आ रहा है। जो लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि डिवाइन उनको जस्टिस दे दे, हो सकता है आपके ये हस्बैंड या वाइफ हों जो किसी दूसरी औरत या मर्द के चक्कर में आपको छोड़ गए हैं, या आपके साथ इन्होंने किसी तरह की धोखेबाजी की है। और जो लोग यहाँ पे अनमैरिड हैं, जिनमें कोई शादी नहीं है, कोई शादी का एंगल नहीं है, ना आपका पार्टनर कहीं मैरिड है ना आप कहीं मैरिड हो, लेकिन आप दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन ये सिर्फ आपके ऊपर हमेशा प्रेशर बनाते रहे, आपको डोमिनेट करते रहे, झूठ बोलते रहे, बातों को छिपाते रहे, स्नीकी तरीके से इस रिश्ते को चला रहे थे और कभी भी कोई क्लियर आंसर नहीं दे रहे थे कि उनको आपसे चाहिए क्या। फिर आपको लगा कि इनकी लाइफ में कोई और होगा जिसकी वजह से ये पर्सन मुझे कुछ भी क्लियर नहीं करते। और जब आपने थोड़ी बहुत इनकी इन्फॉर्मेशन निकाली, इनके बारे में फाइंड आउट किया, तो जो आपको पता चला वो बहुत ही शॉकिंग था। तो थर्ड पर्सन के बारे में आपको पता चल चुका है कि इनकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है, लेकिन आपके मन में डर ये रहता है कि कहीं ये आपको छोड़कर उनसे शादी ना कर लें। मैं आपको क्लियरली बोलूँगी गाइस, दावे के साथ, जो भी आज इस रीडिंग को सुन रहा है, सबसे पहले तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक दे दो और कमेंट में ये रीडिंग को क्लेम कर लो, क्योंकि आज की रीडिंग में जो बताया जा रहा है ये आपकी लाइफ में होने वाला है। और आप में से बहुत सारे व्यूअर्स शायद अभी डाउट के साथ इस रीडिंग को सुन रहे हैं कि पता नहीं ये सच होगा या नहीं। तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि 60% लोगों की लाइफ में ये पर्सन वापस आ रहे हैं और इस तरह से वापस आएंगे कि दोबारा छोड़ने का नाम नहीं लेंगे। शायद आप अब इस पर्सन के ऊपर विश्वास दोबारा ना करो, क्योंकि इन्होंने कई बार आपके विश्वास को तोड़ा है। तो प्लीज़ आप लोग, मैं जब भी आपको कहती हूँ कि कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करा करो, तो वो मैं ऐसे ही हवा में तीर नहीं मारती, क्योंकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं या होने वाली होती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये कुछ ही दिनों में होता है या आने वाले 2 से 3 महीनों में होता है। कुछ लोगों के लिए तो ये अगले 30 दिनों में पॉसिबल है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी में ना किसी बात का गम छिपा हुआ है, किसी बात का इनको शौक मिला है और पछतावा भी है, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ ये अपने सोल कनेक्शन को फील नहीं करते। इनको उससे अट्रैक्शन है फिज़िकली या किसी तरह का इनका फाइनेंशियल अट्रैक्शन या कनेक्शन हो सकता है,
पैसों को लेकर जैसे कुछ लोग रिश्तों में चले जाते हैं कि मुझे उसके साथ रिलेशन बनाकर फ़ायदा होगा, मेरा स्टेटस अपग्रेड हो जाएगा, मेरा लाइफस्टाइल हाई हो जाएगा, मुझे शो ऑफ करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने फ्रेंड सर्कल में दिखावे का रिश्ता रखते हैं कि वाओ मेरी एक अमीर लड़की से या एक अमीर लड़के से फ्रेंडशिप हुई है, हम लोग शादी करने वाले हैं, या वो तो मेरे पीछे पागल है। तो अपनी ईगो को बूस्ट करना भी कई लोगों को बहुत पसंद होता है। जो लोग शुरू से ही ये सोच के रिलेशन में जाते हैं कि सामने वाले के साथ मुझे क्या फ़ायदा है, तो ये फ़ायदे का सौदा था इनका रिश्ता। अभी भी ये लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं तो किसी फ़ायदे के लिए जुड़े हैं। क्योंकि आपके पर्सन के और थर्ड पर्सन के जो कार्ड्स आए ना, उसमें सबसे ज़्यादा ऐसे कार्ड्स हैं जो इन दोनों को लाइफ में कुछ कड़वे अनुभव देने के लिए मिले हैं। मतलब इनकी लाइफ में ना, इनको दुनियादारी की समझ, इनको रिश्तों की समझ, इनको किसी की भावनाओं की कद्र कैसे करनी है, और ज़िंदगी में हमारा जो मकसद है केवल प्यार मोहब्बत नहीं है। इनको स्पिरिचुअलिटी का लेसन देना, इनको मॉरल वैल्यूज़ बताना, क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ और हमें हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे सिद्धांत, हमारे घर में हम लोग जो छोटे होते हुए सीखते हैं और छोटे होते होते जब हम बड़े हो जाते हैं, चाइल्डहुड से लेकर हम अपनी एडल्ट एज में पहुंचते हैं, तो हम दुनियादारी की जो समझ है उसको किस लेवल तक लेकर जाते हैं, कुछ ऐसे लेसन इन दोनों को दिए जा रहे हैं। शायद ये दोनों पर्सन ऐसे हैं जो अपने आप को लेकर बहुत घमंड करते हैं, आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन। आपके पार्टनर को पैसे का, पावर का, अपने स्टेटस का, अपनी ब्यूटी का, अपनी बॉडी का, अपनी पर्सनालिटी का घमंड हो सकता है। और थर्ड पर्सन कैसा है इंसान, वो कोई ऐसा इंसान है कि पहले वो आपके पार्टनर के लिए काफ़ी इमोशनल थे दिल से। शायद उन्होंने भी आपके पर्सन को प्यार का ऑफ़र दिया हो कि शादी करनी है, फ्यूचर में आगे बढ़ना है, सो एंड सो। लेकिन थर्ड पर्सन ने जब आपके पार्टनर को धीरे धीरे जानना शुरू किया, समझा, तो उनको लगा कि इस पर्सन के साथ शायद उनका फ्यूचर बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। फ्यूचर में उनके साथ कोई रिलेशन अगर वो कंटिन्यू रखते हैं तो ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ उनके पैसे से, उनकी स्टेटस और पावर के कारण ही लाइफ में आगे शादी करेगा या नहीं भी करेगा शादी। तो इस रिश्ते को कंटिन्यू रखने का उनका एक ही पर्पस है, वो है सेल्फिश पर्पस, मतलबी होना। तो या तो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को जानना शुरू कर गए हैं, या उनको आपके पर्सन पे डाउट आता है, ट्रस्ट नहीं है, शक करते हैं, और कई बार उनका शक सही हुआ है। हो सकता है आपके पर्सन एक ही वक्त में एक साइड उनको, दूसरी साइड आपको, दोनों को जगल कर रहे थे और बड़ी आसानी से, चालाकी से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जगल कर रहे थे कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा या पकड़ी नहीं जाऊंगी। लेकिन या तो आपने इनकी रियलिटी पता कर ली या उनको इनकी कुछ सच्चाइयाँ बाहर आ गई। तो अभी तो इनके यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उसमें आपके पार्टनर की एज आई है। तो इनकी जो एज है वो 33, 37, 35, 31, 27, 25, 29, 39, 41, 43, 47, 46, 54। बाकी भी यहाँ पे नंबर्स आए हैं क्योंकि रीडिंग्स बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं, सबकी एज अलग अलग है। कुछ यहाँ पे मैच्योर्ड ऑडियंस भी है जो 60+ है और रीडिंग्स को सुनते हैं। तो अभी इन दोनों की लाइफ में कुछ मेजर होने वाला है जो मुझे एंडिंग की तरफ दिखा रहा है। ये कोई ऐसा रिलेशन भी हो सकता है जो फेक फाउंडेशन पर खड़ा था, जिसकी नींव ही कच्ची थी शुरू से ही। हो सकता है आपके पार्टनर को डे 1 से पता था
कि वो थर्ड पार्टी के लिए सीरियस नहीं होना चाहते, लेकिन जब तक रिलेशन चल रहा है उसको चला ही चलो। जैसे होता है ना, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आगे बढ़ाते रहो, आगे जाके देखेंगे क्या होगा। और दूसरी तरफ थर्ड पर्सन की फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए शुरुआत में बहुत ही इमेच्योर थी, अनडिसाइसिव थी और कंफ्यूज्ड थी। मतलब कोई फैसला या कोई निर्णय उनका पक्का नहीं था कि यही उनके राइट पार्टनर हैं, सोलमेट हैं या होने वाले पोटेंशियल पार्टनर हैं जिनके साथ वो शादी कर सके, घर गृहस्थी बसा सके, फ्यूचर देख सके। तो दोनों को मिलना था। और आज भी अगर ये रिलेशन में है तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न वो ये है कि ये कोई ऐसा रिलेशन है जो इनका पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा है। मतलब ये एक कार्मिक रिलेशन की मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब दे रहा है। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और मैं पास्ट लाइफ रीडिंग्स करती भी हूँ, हॉरोस्कोप रीडिंग्स भी करती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी देती हूँ। आपके पार्टनर की कार्ड्स और थर्ड पार्टी के कार्ड्स दोनों क्लियर करते हैं कि ये दोनों पास्ट लाइफ में भी किसी कर्मा के कारण एक ऐसे साइकिल में फंसे हुए थे जो इनका अनरिजॉल्व था। तो शायद ये उस अधूरे कर्म को पूरा करने के लिए इस जन्म में मिले हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी उनसे शादी ही हो, आपका भी ये कार्मिक पार्टनर हो सकता है या हो सकती है। क्योंकि अक्सर कार्मिक रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा ड्रामा होता है, बहुत ज़्यादा रोना धोना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, प्यार भी बहुत होता है, अटैचमेंट भी बहुत डीप लेवल की होती है। लेकिन उससे ज़्यादा जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, वो जो टॉक्सिक एनर्जी होती है, वो अक्सर कार्मिक रिलेशन में देखी जाती है। मतलब एक दूसरे को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझना कि वो मेरा है, वो किसी और के पास कैसे जा सकता है, या तुम मेरी थी, मेरे अलावा तुम कहीं और शादी कैसे कर सकते हो। तो ये रिलेशनशिप्स होते हैं, ये किसी पर्पस के लिए हमें मिलते हैं। कई बार हमारी इन्हीं लोगों से शादियां हो जाती हैं और कई बार हमें इन्हीं से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेसन्स लाइफ में मिलते हैं जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रख देते हैं और हमको भी कहीं ना कहीं माइंड, बॉडी एंड सोल से ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस ला देते हैं। हमारा सोचने का तरीका बदल जाता है, हमारा दुनियादारी को देखने का तरीका बदल जाता है, जिम्मेदारियों को हम सीरियस लेना शुरू कर देते हैं और हम प्यार की वर्थ को पहचान लेते हैं कि हम तो प्यार देने लायक हैं, क्या सामने वाला हमारे प्यार को लेने लायक है, क्या वो वाकई हमें डिज़र्व करता है। क्योंकि हम तो हायर फ्रीक्वेंसी में हैं, हमारी वाइब्रेशन पॉजिटिव है, हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग है, क्या सामने वाला भी सेम या सिमिलर वाइब्रेशन में है, सिमिलर एनर्जी में है। जब ऐसा नहीं होता तब हमें इस सारी प्रॉब्लम के बीच में जो एक प्रोसेस है, मिलना, बिछड़ना, रोना, हंसना, इंतज़ार करना, और फिर जब हमें प्यार नहीं मिलता तो हम दुनिया के हर उस उपाय को करने को तैयार हो जाते हैं कि बस हमें कहीं से कोई ऐसा चमत्कारिक उपाय मिल जाए, रेमेडी मिल जाए, जिससे हम अपने प्यार को वापस पा लें। कई बार उपाय काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप दुनिया के बहुत सारे उपाय करते हो लेकिन फिर भी रिज़ल्ट ज़ीरो है, क्योंकि शायद वो पर्सन आपके लिए बना ही नहीं है। तो यही सब हो रहा है इन दोनों के बीच में। ये दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी इश्यूज से करंटली डील कर रहे हैं। इन दोनों में शक भी बहुत है, इन दोनों में बातों को छुपाना, झूठ बोलना, टॉक्सिक रिलेशन मुझे ये ज़्यादा दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के सोलमेट हो या आप इनके सोलमेट हो। तो अभी आपको इंतज़ार करने के लिए बहुत ही कम समय बचा है, यानी कि अगर आप वेट करना चाहते हो इस रिलेशन का क्या फ़ाइनल नतीजा निकलेगा, फ़ाइनल रिज़ल्ट आएगा, तो बहुत नज़दीक हो आप
मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ऑलरेडी आपको इंट्यूशन आते हैं, आपको ड्रीम्स आते हैं, आपकी जो गट है आपको स्ट्रांगली बताती होगी कि इनका उनसे फ्यूचर नहीं है, क्योंकि वो इंसान भी इनको एक ऑप्शन की तरह ही लाइफ में ले रहा है, या फिर आपको भी कहीं से पता लगा होगा। तो इनके रिलेशन में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा ऐसा फैसला आ सकता है। लेकिन बाकी लोगों के लिए ये भी बोलूँगी, अगर ये पार्टनर आपको वापस रिलेशन में मिलते हैं, वापस आपकी लाइफ में आते हैं, तो इस पर्सन को अगर आप मौका देना चाहते हो तो सोच समझ कर देना। हो सकता है कि ये उस पर्सन से टेम्परेरी कांटेक्ट में, सेपरेशन में चले जाएं और आपके पास आ जाएं, और जब इनको आपसे किसी तरह का कोई बेनिफिट लेना है, इनका अगर मतलब निकल जाता है आपके पास आने के बाद, तो ये वापस भी जा सकते हैं। क्योंकि कुछ 30-40% लोगों का पार्टनर ना एक गलत इंटेंशन के साथ थर्ड पर्सन के साथ भी है और आपके साथ भी है, यानी कि वो उधर भी टाइम पास कर रहे हैं और इधर भी टाइम पास की एनर्जी से वापस आ सकते हैं। बाकियों के लिए 60 to 70% अगर ये उनको छोड़कर वापस आ जाते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये उसी पर्सन के पास दोबारा लौटेंगे, क्योंकि इनका कार्मिक साइकिल कंप्लीशन की स्टेज पर पहुंचने वाला है। ऑलमोस्ट बहुत करीब है आपके पार्टनर उस इंसान को छोड़ने में। तो आपके पर्सन की राशियां यहाँ पे सारी आई हैं, क्योंकि सभी ज़ोडिएक साइन वालों की कलेक्टिव रीडिंग मैंने की है। फायर एलिमेंट, अर्थ, वाटर एंड एयर। तो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि राशि नहीं बताई, क्योंकि सारे ही साइंस सभी कार्ड्स में नज़र आ रहे हैं। तो ये रीडिंग आज के लिए यहीं पे क्लोज़ करूँगी। आई होप ये टाइमलेस वीडियो आपको हेल्प करे, चाहे आप इसे आज से 2 महीने बाद देखो या 2 दिन बाद देखो या 1 साल बाद देखो, ये तभी भी आपकी उस टाइम की करंट एनर्जी को या सिचुएशन को बताने वाली है। ठीक है, तो कैसी लगी ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके शेयर करो किसी ऐसे पर्सन को जो लाइफ में प्रॉब्लम में हो, ताकि आप उसकी हेल्प करोगे तो भगवान आपकी भी हेल्प करेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना ध्यान रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।